इस वीडियो में आज से हम CUET के जो UG के 2024 का जो एग्ज़ाम होगा मैस कम्युनिकेशन का, उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है NCERT की जो PDF है, जो मास मीडिया स्टडीज़ का 12th क्लास का PDF है 835 रिसोर्स मटेरियल, उसको हम करने वाले हैं। उसका चैप्टर फर्स्ट तो वो है एडवर्टाइजिंग के ऊपर। इसमें हम उसका कंसेप्ट और प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में। जब एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है और ये काम कौन करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शन करता है। तो ये जो है क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है आपका, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। R&D की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो ये काम करता है, वो देखता है कि किस तरीके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका लुक, अपीयरेंस, पैकेजिंग कैसी है, उसको फिजिकली पूरा टेस्ट करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है और वही जो है उसका USP डिसाइड करता है। मतलब देते हैं कि इसका USP ये होना चाहिए। USP की फुल फॉर्म जो है आपके इम्पॉर्टेंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो जो चीज़ मैं ऐसे ब्लॉक में कर रही हूँ वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें पूछी जाती हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है, पहली स्टेज यही होती है कि प्रोडक्ट की क्या आइडेंटिटी है उसको ऊपर रिसर्च की जाए। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका आता है टारगेट बायर्स। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो NCERT PDF में आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो टारगेटेड बायर्स क्या होते हैं? टारगेटेड बायर्स वो होते हैं जो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले हैं। तो वो हमें पता लगाना चाहिए कि वो उसका एक सेक्शन बनाया जाता है कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट है वो किस किस कैटेगरी में लाई करते हैं, उसके बायर्स, टारगेटेड बायर्स क्या है। जिस तरीके से पहला टारगेटेड बायर की बात करें तो वो ऑटोमोटिव है। तो ऑटोमोटिव में क्या होता है, जिसमें जैसे कई तरीके की गाड़ियाँ होती हैं, नैनो है, सेडान है। तो इसमें देखेंगे कौन इसको ख़रीद सकता है, किसकी कितनी इनकम है। तो इनकम के बेसिस पे वो उसकी प्राइस जो है वो रखते हैं कि ये लोग जो हैं ये ख़रीदेंगे, ये लोग इतनी इतनी जनता ये ख़रीद सकती है। तो इस तरीके से इसकी कैटेगरी डिवाइड की जाती है। फिर बीवरेजेस की आती है। ये भी दो टाइप की होती है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। तो इंडिया में जो है अल्कोहलिक बीवरेजेस का एडवर्टीज़मेंट करना अलाउड नहीं है। उसके बेसिस पे जो है लिख कर दे दिया जाता है कि जैसे किंगफिशर का ऐड आता है वो उसमें इनडायरेक्टली जो है शो किया जाता है, तो इसलिए। और एक होते हैं नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ड्रिंक जो होते हैं वो एडवर्टाइज़ किए जा सकते हैं। और ये इसमें भी डिवाइड की जाती है कौन लोग इसको पी सकते हैं, मतलब कौन सी यूथ है या फिर लोग हैं, कौन इसको पिएगा, उस तरीके से जो है इसको डिवाइड किया जाता है। सेलुलर प्रोडक्ट्स हैं। फिर सेलुलर प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गया है। ये मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसके अंदर, क्योंकि अब हर कोई जो है फ़ोन्स रखता है। अब बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं, तो उनके लिए भी जो है फ़ोन अब इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। इसलिए सेलुलर प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़ रहा है। क्लोथिंग का मार्केट तो पहले से ही बड़ा है। हर तरीके के ब्रांड्स जो है क्लोथिंग मार्केट में आते हैं, लोकल और रीजनल। ये भी एक आपका जो है टारगेटेड बायर्स में हो सकता है। दूसरा आपका कंप्यूटर्स का हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में रखी जाती हैं। तो ये डिवाइड कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल, फूड्स एंड स्नैक, हेल्थ रिलेटेड मटेरियल, होम अप्लाइंसेस, साथ ही आपका ISP जो इंटरनेट और सर्च इंजन्स वगैरह होते हैं उसमें। तो ये सब डिवाइड किया जाता है। इसकी भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, ISP की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आपका मैगज़ीन्स में भी, और उसके बाद पर्सनल केयर, फास्ट फूड, रिटेलर्स, ट्रैवल रिलेटेड। तो ये जो है आपकी कैटेगरीज़ हैं जो टारगेटेड बायर्स की कैटेगराइज किए गए हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बस इसमें इस वाले टॉपिक में से जो 3 फुल फॉर्म मैंने आपको बताई हैं यही इतना इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। बाकी जो डिफाइनिंग मार्केट को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइनिंग वन ओन मार्केट इज़ एलेबोरेट एक्टिविटी। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉट ऑफ रिसर्च एंड प्री टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स. Before you zoom on the buyers, you have to understand them as individuals. Their economic, sociological, physiological profile is defined. तो मार्केट क्या होती है? एक बहुत ही ज़्यादा
फैली हुई एक्टिविटी, एलोबरेट एक्टिविटी है। इसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। मार्केट में उतरने से पहले हमें सारे उसके प्रोज कॉन्स को जानना पड़ता है। आपको बायर बनने से पहले इंडिविजुअली उसको जानना पड़ता है, इकोनॉमिकली, सोशोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली उसकी प्रोफाइल को जो है देखना पड़ता है कि मार्केट में आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं वो आपका किस तरीके से सुटेबल बैठता है। तो ये जो आगे की वीडियो है ये हम कल करेंगे। आई होप आपको इतनी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।